T20 वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेस्ट पेसर इन अ स्पोर्टिंग रोल, तो सिर्फ एक ही नाम जहन में आता है और वो नाम है अर्शदीप सिंह का। जी हाँ, अर्शदीप सिंह, जिन्होंने इस बार 17 विकेट चटकाए हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले फजल हक फारूकी की बराबरी उन्होंने की, सबसे अधिक विकेट इनके नाम रहे। और आज इनके कोच जो है जसवंत राय साहब सब मेरे साथ मौजूद हैं, चंडीगढ़ से सीधे जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है जसवंत जी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई भी। और जो आपकी बरसों की मेहनत कामयाब हुई और जिस तरह से अर्शदीप के तौर पर एक नायाब हीरा आपने देश को दिया, उसके लिए आप वाकई बधाई के पात्र हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे मन थैंक में यू। उठता है कि अभी तक हम अर्शदीप को स्लॉग ओवर्स का एक गेंदबाज के तौर पर जानते थे, कि ऐसा बॉलर जो 18वें 19वें या 20वें ओवर में अपोनेंट टीम को ध्वस्त कर देता है, बिल्कुल परेशान कर देता है। लेकिन इस बार तो पावर प्ले में भी उन्होंने कई विकेट चटकाए, चाहे वो अगर आप क्विंटन डिकॉक का देखें, मार्करम को देखें, डेविड वार्नर को देखें, या अमेरिका के भी जो 4 में से 2 विकेट उन्होंने पावर प्ले में ही हासिल किए। जी। हाँ, थोड़ा सा बीच में ये काम मिसिंग था, तो डेप्थ ओवर की ज्यादा देख रहे थे हम। आईपीएल में भी थोड़ा मिसिंग था। तो ये बहुत बड़ा इवेंट था वर्ल्ड कप का, तो उसमें पहले तो पिक करना ही आना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए, क्योंकि आईपीएल में बहुत सारे फास्ट बॉलर ऐसे थे, 7 8 फास्ट बॉलर थे जिनको हमें compete करके आगे निकलना था। तो जिस दिन वर्ल्ड कप की टीम बनी, जब इसका नाम आया तो बहुत खुश थे हम भी। असली बहुत खुश था कि हमने कितने कितने सारे बॉलर, 7 8 बॉलर को पीछे छोड़ के, हम अवेश खान, खलील अहमद और 3 4 नए सारे उभर रहे थे, उनको पीछे छोड़ के हम उसमें वर्ल्ड कप में आए। तो फिर उस पर डिस्कस हुआ थोड़ा बहुत काफी, कि जो इसके पास नेचुरल स्विंग था पहले ऑलरेडी, बहुत पहले जो 1 2 साल से आईपीएल में मिसिंग था, इस आईपीएल में ये तो उस पर वर्क किया कि इसको ये फिर ये समझाया कि जो तेरा इनकमिंग बॉल है वो ज्यादा डेंजरस है। तो आपने जब स्टार्ट करना है बॉल, पहला बॉल आपने इनकमिंग ही करना है, जो राइट हैंड बैट्समैन के लिए एक खतरनाक बॉल है। तो उसके बाद फिर ये जब यहाँ से हम गए थे, इसको एक बेनिफिट ये मिला कि ये पहले यूएसए और वेस्ट इंडीज का टूर कर चुका था, तो इस चीज का भी इसको एडवांटेज मिला, वहाँ की ग्राउंड की डायमेंशंस, वहाँ की विकेट कैसे खेलती है एमपी ने, तो आपने वहाँ पे। अभी जसप्रीत बुमराह का नाम लिया, तो जसप्रीत बुमराह का कितना बड़ा श्रेय आप मानते हैं? क्योंकि एक छोर से ये दबाव बना रहे थे जसप्रीत बुमराह, और दूसरे छोर पर अर्शदीप विकेट चटका रहे थे। तो अर्शदीप को अर्शदीप बनाने में, T20 वर्ल्ड चैंपियन टीम का मेंबर बनाने में जसप्रीत बुमराह का कितना बड़ा रोल मानते हैं? देखो, बीइंग एक क्रिकेटर और एक मैं कोच भी हूँ, मैं हिमाचल से 70 घंटों की मैच भी खेल रहा हूँ। अगर मैं एज ए क्रिकेट बात करूँ, तो मैं समझता हूँ कि जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा रोल है। वो इसलिए भी बड़ा रोल है कि एक तो उसने चलो इसको गाइड किया, अलग बात है, लेकिन जब ये फर्स्ट ओवर डालता था, ये 6 या 8 रन देता था, तो बुमराह नेक्स्ट ओवर में 2 या 3 रन देता था, 4 रन देता था। तो जब तीसरा ओवर ये डालने आता था, तो इस पे प्रेशर नहीं रहता था। इसको पता था कि अभी 2 ओवर में सिर्फ 12 रन ही गए हैं। अगर यही 2 ओवर में 20 या 25 रन जाते और फिर तीसरा ओवर डालने था, तो शायद फिर बहुत प्रेशर रहता, शायद वो उस चीज को कंटेन ना कर पाता। तो ये रिलैक्स रहता था जसप्रीत बुमराह के साथ, क्योंकि तीसरे ओवर में आखिर इसको बहुत इजीली बॉल करना पड़ता। तो बुमराह के साथ यही था कि बुमराह प्रेशर डालता था बैट्समैनों के ऊपर, जैसे वो रन, तो इस पर जब भी वो अटैक करने जाते तो इसको विकेट मिलता था। तो जसप्रीत बुमराह का बहुत ज्यादा रोल है इसके परफॉर्मेंस के साथ। एक सवाल एक जहन में ये भी उठता है कि हमने इनको आईपीएल में देखा, पिछले दिनों 20 विकेट इन्होंने चटकाए, लेकिन 20 विकेट के साथ साथ बहुत महंगे साबित हुए अर्शदीप। बहुत महंगे, मैं मानता लेकिन लेकिन अब जो है एकदम कायाकल्प कैसे हो गई, एकदम महंगा खर्चीला जो गेंदबाज है, इतना कंजूस गेंदबाज कैसे बन गया? हूँ। देखो, जब आप आईपीएल खेल रहे हो, जब फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलते हो, एक आप हिंदुस्तान के लिए खेलते हो, एक और वर्ल्ड कप के लिए खेलने जाते हो, फिर आपके साथ सेकंड साथ में बॉलर कौन बॉल कर रहा है, इस चीज का बड़ा फर्क पड़ता है। तो वो आईपीएल में जैसे कोई और बॉलर, अनकैप्ड बॉलर भी बॉल डाल रहा है, उसको मार पड़ रही है, या आप पे प्रेशर ज्यादा रहता है, आप अकेले रहते हो, तो यहाँ पे सारा जो प्रेशर था, मेन जो लीडिंग बॉलर था जो इनका, वो सारा बुमराह था। तो बुमराह पे प्रेशर था। बुमराह ऐसा बॉलर है कि उसने तो मतलब कि एक, जैसे कहते हैं कि अनबिलीवेबल उसने बॉल किया है, कि 4.42 का इकोनॉमी रेट, जो कि मेरा सबसे वर्ल्ड में बेस्ट होगा। तो उसके साथ बॉल करके इसको बहुत मजा आया। और इसने खुद भी कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बुमराह भाई मेरे को बहुत गाइड करते हैं, वो मेरे को बार बार बताते हैं कि आप तीसरी बॉल आप ये कर सकते हो, चौथी बॉल आप ये कर सकते हो। आपने यॉर्कर का जिक्र किया, पहले ये यॉर्कर भी किया करते थे बहुत ज्यादा, हर दूसरी गेंद या तीसरी गेंद इनकी यॉर्कर होती थी, या स्लोअर वन पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। अब ये स्लोअर बाउंसर भी करते हैं, इनके तरकश में लगता है बहुत से तीर आ गए हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? आपकी जो निर्भरता थी इनकी एक या दो गेंदों पर, यॉर्कर और स्लोअर वन पर, उस पर अब उनकी निर्भरता नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। वहां पे कंडीशन कुछ ऐसा था, जैसे यूएसए में आपको थोड़ा सा लेंथ बॉल से हटके थोड़ा सा पीछे बॉल करना पड़ता था।
तो वहां पे विकेट स्पॉटिंग थी, तो वहां पे उसने वो वैसे ही एग्जीक्यूट किया अपने प्लान को। वेस्ट इंडीज में थोड़ा सा स्लो था, बॉल रुक के आता है या ग्रिप करता है, तो वहां पे थोड़ा स्लो बाउंसर माने गया। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी विकेटों पे खेल रहे हो, ग्राउंड की क्या डिमेंशन है, तो उस पे वेरिएशन में ज्यादा डिपेंड करता है। तो उसने उस हिसाब से प्लान किया अपना, जो भी प्लान दिया उसको एग्जीक्यूट किया इसने वैसे। अच्छा, एडिलेड में, बाकी इसका एडिलेड हाँ। 2022 में जब ये इंग्लैंड के खिलाफ काफी हम मतलब भारतीय टीम जो है, भारतीय टीम का पुलिंदा बन गया और हम लोग नहीं पहुंच पाए फाइनल में। एडिलेड 2022 से लेकर बारबाडोस 2024 तक का जो सफर है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? और क्या इस दौरान आपकी भी कुछ मुलाकात हुई, कभी आपसे बातचीत हुई, कोई मशवरा उन्होंने लिया, या किस तरह से कितना बदलाव आप देखते हैं इन 2 साल में उनके अंदर? मशवरा तो नहीं, खैर मेरे पास ही स्टिल अभी कोचिंग मेरे पास ही हो रही है। जब भी ये फ्री होता है तो मेरे पास ही आता है, वहां पे नेट्स भी करता है, सब कुछ करता है। उसमें जो भी थोड़ा सा एक्चुअली 2022 से लेके अब बहुत फर्क है, इसकी मेच्योरिटी में बहुत फर्क आया है, इसकी एक्यूरेसी में ज्यादा फर्क आया है कि जो भी बॉल करना चाहता है एटविल, यहाँ पे बॉल फेंकना चाहता है वहां पे फेंक लेता है। इसको स्पॉट बॉलिंग बहुत करवाई है हमने उसके बीच में। फिर इसके रिस्ट पे सारा काम किया है कि थोड़ा जो इनकमिंग बॉल है उस पर थोड़ा काम किया है, कि यॉर्कर पे भी काम किया, काफी काम किया है। तो काफी काम किया है 2 साल में, इसने भी काफी मेहनत की है। राहुल द्रविड़ के कहने पर ये केंट काउंटी में खेलने चले गए और वहां पर इन्होंने ज्यादा कामयाबी तो इन्हें नहीं मिली, लेकिन वहां इनकी गेंद में काफी सुधार देखने को मिला जब वो वहां से लौटे। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, क्योंकि ये व्हाइट बॉल क्रिकेट ही खेलते हैं, वहां पर इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, रेड बॉल से भी खेले। तो कितना आपको लगता है कि कितना अपने इनको फायदा हुआ वहां से काउंटी क्रिकेट खेलकर? इसको बहुत फायदा हुआ है उस पे। एक्चुअली क्या है कि जो आपकी 4 ओवर वाली गेम है उसमें आपको बहुत वेरिएशन करनी पड़ती है। शायद 6 बॉलों में आप 4 बॉल में भी वेरिएशन कर सकते हो, लेकिन आप जब वनडे खेलते हो तो आपको शायद उस पे वेरिएशन पे नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको एक ही लेंथ पे बॉल डालनी पड़ेगी। तो उस चीज का इसको बेनिफिट मिला कि जब कैंट भेजा गया इसको रेड बॉल से देखने के लिए, कि वहां पे इसको थोड़ा पेशेंस आएगी अंदर, इसके मसल मेमोरी में फीड होगा कि आपने 15-20 ओवर डालने हैं कंटिन्यूसली और आपने कौन सी लेंथ पे डालने हैं। आपको थोड़ा इम्पेशेंट नहीं होना, आपको पेशेंस रहना है। तो वहां पे पेशेंस सीखी इसने। अब रेड बॉल पे अच्छा किया, विकेटें नहीं वहां मिली, लेकिन इसका इकोनॉमी रेट ठीक रहा। उसका बेनिफिट ये मिला कि जैसे इसको वनडे में चांस मिला, उसके बाद तो वनडे में इसने अच्छा बॉल डाला, तो उसका काफी फायदा मिला इसका। हाँ, मोहम्मद आमिर ने जिस तरह से जो पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ था, मोहम्मद आमिर ने एक ही ओवर में पंत को आउट किया, जडेजा को आउट किया, टीम पर खतरा मंडराने लगा, और अर्शदीप ने आकर आते ही उन पर एक चौका जड़ दिया मिड ऑन की तरफ से। तो अब ये बैटिंग पर कितना ध्यान दे रहे हैं ये? ये जैसे आपने कहा कि 2022 के बाद क्या चेंजेस आई, तो एक बार ये मेरे पास आया कि सर मेरे को बैटिंग रोज कराया करो। मैं कहा क्यों? कहता नहीं सर मैंने रोज करनी। मैं कहा क्या हुआ क्या? कहता सर राहुल सर ने ये कहा है कि तू बॉलिंग तो अच्छी करता है, तू बैटिंग भी इम्प्रूव करनी है। चलिए, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 2018 में अंडर 19 का वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम के ये सदस्य, उसके अलावा एशियन गेम्स में गई हमारी टीम, तो जब वहां से लौटे तो इनके गले में भी एक सोने का तमगा झूल रहा था। और तो और अभी जो अभी जो 2024 में, अभी जो पिछले दिनों जो भारतीय टीम ने इतिहास रचा, लंबे समय का सूखा जो है आईसीसी ट्रॉफी ना जीत पाने का, वो खत्म किया। उसमें अर्शदीप का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो हम आपको शुभकामनाएं ही दे सकते हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स परिवार की तरफ से, कि आप इसी तरीके से खूब तरक्की करें और देश का नाम निरंतर रोशन करें। और अब आने वाला समय जो है वो है चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल, और अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी में अर्शदीप को हम वनडे क्रिकेट में एक अहम भूमिका में देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े जसवंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आगे के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू थैंक सर। यू।